उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बंसीपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात में कोई नहीं बैठता, और जो बैठता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो पेड़ एक समय में गांव के राजा के महल का हिस्सा था। किसी जमाने में वहां एक सुंदर रानी को जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि उसने प्रेम किया था एक साधारण सैनिक से। रानी की आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। हर साल पूर्णिमा की रात को उस पेड़ के नीचे कोई न कोई अनहोनी होती। किसी के घर में आग लग जाती, किसी के बच्चे गायब हो जाते, और कभी-कभी लोगों को रात में किसी औरत की हंसी सुनाई देती थी, वो भी बिना किसी शरीर के। लोग डरते थे, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां से गुजरते थे, क्योंकि उस रास्ते से होकर ही शहर की तरफ शॉर्टकट जाता था। अर्जुन, गांव का एक 24 वर्षीय लड़का, पढ़ाई करके शहर से वापस लौटा था। उसने इस डर को अंधविश्वास कहा और गांव वालों का मजाक उड़ाया और बोला। भूत वूत कुछ नहीं होता चाचा। ये सब तो लोगों की बनाई कहानियां हैं। पर चाचा बोले। बेटा अर्जुन, तू पढ़ा लिखा है, लेकिन जो आंखों से दिखे नहीं, उसे ना मानना भी मूर्खता है। अर्जुन ने ठान लिया, वो उस पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि डरना बेकार है। पूर्णिमा की रात थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। और मोबाइल साथ लिया, कैमरा भी। वो रात 11 बजे पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक चारपाई डालकर बैठ गया। एक नोटबुक में वो लिखने लगा, मैं अर्जुन आज की रात इस जगह रुकूंगा, ताकि सबको दिखा सकूं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात के 12 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अर्जुन ने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सफेद साड़ी में लहराता हुआ कुछ ऊपर बैठा है। वो घबराया नहीं, बल्कि कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। 12:30 बजे उसे किसी औरत की सिसकी सुनाई दी। वो चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं था। अचानक जमीन पर एक सफेद पायल गिरी दिखी। उसने उसे उठाया तो पायल ठंडी नहीं, बल्कि गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी के पैर से निकली हो। अर्जुन अब थोड़ा डरने लगा, लेकिन फिर भी डटा रहा। 1:15 बजे पेड़ की छाया लंबी होने लगी, जैसे कोई उसमें से निकल रहा हो। अर्जुन ने देखा, एक औरत जो हवा में तैर रही थी, उसके सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने पूछा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? और बोला, मैं सबको बताना चाहता हूं कि यहाँ कुछ नहीं है। औरत बोली, फिर देखो मेरी कहानी। अर्जुन के चारों ओर सब धुंधला हो गया। वो खुद को एक पुराने महल में खड़ा पाया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, अब साफ दिख रही थी, रानी मृणालिनी। उसने अर्जुन को दिखाया कि कैसे उसे उसके प्रेमी के साथ भागने की सजा मिली थी। जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, और जब मर रही थी तो उसका हाथ इस पीपल की जड़ को छू गया। तब से मेरी आत्मा इस पेड़ से बंध गई, उसने कहा। हर साल पूर्णिमा की रात मेरी पीड़ा बढ़ती है, और जब कोई नहीं आता तो मैं चिल्लाती हूँ। किसी को सुनाई नहीं देता, पर जब कोई आता है तो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी सजा कितनी बेरहम थी। तो तुम चाहती क्या हो? अर्जुन ने पूछा। रानी बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। उस दीवार को तोड़ो जहाँ मुझे दफन किया गया था। मेरी हड्डियाँ अभी भी वहाँ कैद हैं। अर्जुन बोला, वो महल तो अब खंडहर है, वहां कोई नहीं जाता। तू जाएगा, और एक चमक के साथ। अर्जुन वापस पेड़ के नीचे आ गया। सुबह के 4 बज चुके थे। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वो चुप रहने वाला नहीं था। उसने इतिहासकारों, पुरातत्व विभाग को चिट्ठियां लिखीं। कुछ ही हफ्तों में एक टीम आई और पुराने खंडहर में खुदाई शुरू हुई। 4 फीट नीचे एक कंकाल मिला, साथ में एक टूटी हुई पायल। उस दिन के बाद पीपल के पेड़ के नीचे कोई अजीब घटना नहीं हुई।